सूरदास जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वहाँ के राजा बन गए हैं और गोपियाँ उनसे सच्चे मन से प्रेम करती हैं। उद्धव जब योग का संदेश लेकर आते हैं तो उनके प्रेम को ठेस पहुँचती है, उनकी विरह की ज्वाला ज़्यादा भड़क जाती है। तो यहाँ पर इस पद में सूरदास जी ने सगुणोपासना पर निर्गुणोपासना, मैं एक बात बता दूं, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना क्या होती है। सगुण और निगुण। सगुण वो होता है जो दिखाई देता है, जिसकी मूर्ति बनाते हैं, मंदिरों में रखी जाती है, जिसकी पूजा उपासना करी जाती है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, वो भगवान। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सगुण और उनकी उपासना की जाती है, पूजा प्रार्थना की जाती है इनकी। निर्गुणोपासना, निर्गुण जो दिखाई नहीं देता, परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जैसे कबीर की उपासना, वो निर्गुणोपासना कहलाती है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण उपासना का पक्ष लिया है। गोपियाँ उद्धव के द्वारा लाए गए योग साधना यानी निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर बहुत दुखी होती हैं। योग संदेश में निर्गुण की उपासना देने का संदेश था कि भगवान तो कण कण में है, भगवान कृष्ण के प्रेम में मत पड़ो, क्योंकि भगवान हर जगह है। यहाँ वृंदावन में भी भगवान है, पेड़ पौधों में भी भगवान है। इस तरह की योग का संदेश लेकर उद्धव गोपियों को समझाने आए थे। उस संदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं और वो श्री कृष्ण के इस व्यवहार को कुटिल राजनीति, अन्याय और धोखा कहती हैं। तो इस पद की व्याख्या कर लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए आया है। पढ़ी आए, पढ़ लिया है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण के जो योग साधना का संदेश उन्होंने भेजा, उसके प्रति अन्याय, धोखा और अत्याचार बताते हुए वो आपस में ही एक दूसरे से बातें करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वे पूर्ण रूप से अब तो राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए आया है। भंवरा, जब वो वृंदावन में पेड़ों के आसपास खड़ी आपस में बातें कर रही थी तो उड़कर कोई भंवरा, कोई भरमर वहाँ पर आ गया था और उसी को ही माध्यम बनाकर वो उद्धव पर ताना कसती रही। तो आपस में वो बातें करती हुई कह रही हैं कि ये मधुकर, ये जो उद्धव है, हमें जो समाचार दे रहा है, क्या तुम उसे समझती हो? समझी बात कहत मधुकर के। इस मधुकर ने जो समाचार दिए हैं तो क्या तुमने वो सारे समाचार समझती हो? एक तो श्री कृष्ण समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही। एक अति चतुर, अति चतुर मतलब बहुत ज़्यादा होशियार, होते मतलब थे, पहले ही। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है। बढ़ी बुद्धि, बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने योग संदेश पठाए, हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। यानी गोपियाँ कह रही हैं कि इस कार्य से सिद्ध हो गया है कि वे केवल बुद्धिमान ही नहीं, बहुत चालाक और अन्यायी भी हैं, क्योंकि गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेजना उचित नहीं है। युवतियां कब से योग संदेश, योग साधना करने लगी, ऐसा मानना है गोपियों का। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये।
हे उधो, भले लोग आगे के मतलब पहले के पुराने जमाने के लोग बहुत भले थे, सज्जन थे। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरों का भला करने के लिए प्रयास करते रहते थे, दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, वे उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तो केवल इतना चाहती हैं कि हमें हमारा मन वापस मिल जाए। चलत जू हुते चुराए, चलते हुए समय, यहाँ से जाते समय अपने साथ भगवान कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति होता है अन्याय, किंतु उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम करने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। गोपियां कह रही हैं कि वे दूसरों द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों का ही छुड़ाने का काम करते रहते हैं। यानी कवि कह रहा है कि गोपियां तो प्रेम की रीति का पालन करना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे अन्याय क्यों करे स्वयं के साथ, किंतु श्री कृष्ण ने योग साधना का संदेश भेजकर उनकी प्रेम की रीति निभाने की भावना को ठेस पहुंचाई है। जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए, सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जा सकता है। सूरदास कह रहे हैं जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचाए, जो प्रजा न जाही सताए, उन्हें सताया न जाए। कहने का मतलब श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं। यह अच्छा राजधर्म नहीं है। तो इस पद में गोपियों ने राजनीति की बात कही, भगवान कृष्ण की अज्ञानता पर करारा व्यंग किया। अपने आप को भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमान समझते हैं। योग का संदेश भेजकर जो भोली भाली गोपियां हैं उन पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, और साथ ही सच्चे राजधर्म की विशेषता पर भी प्रकाश डाला है। इसमें ब्रज भाषा का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया गया है। तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, और ज्ञात्मकता है, यानी गाए जा सकने वाला पद है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी यहाँ पर आकर्षक प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ सूरदास द्वारा रचित इन पदों की व्याख्या आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।